हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु शो सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज मैं एक साहेब भैया की कथा आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ ये कथा आप लोगों को अच्छा लगे। दोस्तों, ऐसा है कि एक बार जो है एक गुरु भाई थे जो कि चाय बिक्री करते थे स्टेशन पे। तो उस गुरु भाई को बहुत ही शौक था कि साहेब भैया से मिल ले, साहेब भैया का दर्शन हो। ऐसा हुआ कि उस दिन साहेब भैया जो है आए थे कहीं मतलब चर्चा कराने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि साहेब भैया तो इसी ट्रेन से जाएंगे तो क्यों नहीं भैया का यहीं पे इंतज़ार किया जाए, और जब साहब इस ट्रेन से जाएंगे तो उन्हें हम दर्शन कर लेंगे। क्योंकि हम गरीब आदमी ठहरे, हमारा रोजी पूंजी है चाय बेचना। अगर हम चाय बेच करके और जो अभी मैं चला जाऊं मतलब भैया का दर्शन के लिए खड़ा रहूं सारा दिन, उनका इंतज़ार करूं, तो फिर अपना बाल बच्चा को खिला नहीं पाऊंगा, 2 वक्त का रोटी नहीं दे पाऊंगा। तो साहेब जब आएंगे, जब साहेब इस ट्रेन में बैठेंगे तो साहेब का जो है दर्शन कर लेंगे। ऐसा करके जो है गुरु भाई चाय बेचते बेचते ऐसा हुआ कि भैया का ट्रेन आया और भैया जो है ट्रेन में बैठ गए और वो दूसरा स्टेशन पे था। उस स्टेशन से यहाँ स्टेशन आते आते ऐसा हुआ कि ट्रेन जो है सो चालू हो गई। और उसका मन में लगा कि भाई कितना लगन लगाए थे कि साहेब का दर्शन होगा, जा नहीं पाएंगे साहेब के पास, साहेब भैया आए हैं तो उनका दर्शन यहीं पे हो जाए। तो चाय वाला भाई जो है दौड़ा सीढ़ी उड़ी पार करके जो है सो आया। दोस्तों देखिए, साहेब ऐसा गुरु की कृपा हुई, महादेव का ऐसा कृपा हुआ कि चाय वाला जो है जिस ट्रेन में चाय बेच रहा था उस ट्रेन को छोड़ के इस ट्रेन में आया कि भैया यहाँ पे मिल जाए। हर बोगी में जा कर के वो ढूंढ रहा है साहेब भैया को, हर बोगी में जाकर ढूंढ रहा है, पर उन्हें साहेब कहीं नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने दूसरा सबसे लास्ट छोर वाली एक बोगी थी, सोची कि साहेब को इस ट्रेन में देखिए ऐसा हुआ कि जिस ट्रेन से साहेब जा रहे थे, अब भक्त का लगन था कि हम साहेब भैया को देखा करें, साहेब का दर्शन करें। तो ऐसा हुआ कि ट्रेन वहाँ पे रुक गई और उन्होंने जो है सो साहेब भैया के लिए जो वहीं पे इंतजार किया। देखिए साहेब भैया ने कहीं ना कहीं उनका पुकार सुन लिया दोस्तों। और जब उन्होंने जिस बोगी में सब बोगी में ढूंढ कर जब लास्ट बोगी में उन्होंने गया तो देखा कि साहेब भैया उस बोगी में बैठे थे। साहेब को देख कर के उनका आंख से आंसू झड़ने लगा, सोचने लगा कि मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा साहेब, हम सोच रहे थे कि आप हमें दर्शन नहीं देंगे, लेकिन मेरी किस्मत में आपका दर्शन लिखा हुआ था, आपका दर्शन हो गया। तो साहेब भैया ने उन्हें दर्शन दे करके साहेब भैया ने जो है सो अपना पर्सनल कार्ड उन्हें दिया, कहा कि जब भी आपको दर्शन के लिए आना हो, जब भी आपको हम लोगों से मुलाकात करना हो तो ये कार्ड आप अपने पास में रखो और आप जो है सो मेरे वहाँ आ जाना। तो देखिए ऐसी कृपा होती है हमारी साहेब की, ऐसी कृपा होती है हमारे गुरुदेव की। जब मन में हम लोग का सच्चा अगर सच्ची भक्ति करते हैं, अगर सच्चे राह पे हम लोग चलते हैं तो ज़रूर हमें किसी न किसी रूप में हमें भगवान मिल ही जाते हैं, गुरुदेव मिल ही जाते हैं। साहेब भैया को मैं भी एक ही बार देखी हूँ दोस्तों। ऐसे तो बहुत थी मन में लगन कि जो अभिलाषा थी मेरी, मैं सोच रही थी कि मेरी पूरा हो जाए तो मैं साहेब के पास जाऊंगी, पर जाऊंगी करती रही, साहेब के पास मैं नहीं पहुंच पाई दोस्तों। आज हमारे साहेब भैया हम लोग के समक्ष ऐसे साहेब को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मन में ढूंढे, अगर सोचे तो साहेब भैया अभी भी हम लोग फील करते हैं कि मेरे साहेब मेरे पास में ही है, मेरी दीदी मेरे पास में ही है। क्योंकि जो भी हम लोग मांगते हैं, जो भी उनसे कहते हैं, हमारा पूरा हो जाता है। इट मीन्स हमारे साहेब भैया, हमारे गुरुदेव सब हमारे साथ में है। बस हमारी गुरु के प्रति जो प्रेम है कभी कमना नहीं चाहिए, साहेब के प्रति जो प्रेम है वो कभी कमना नहीं चाहिए दोस्तों, और कभी कमे भी नहीं। क्योंकि मैं साहेब से हमेशा यही कहती हूँ कि साहेब भैया कहीं भी चर्चा हो, कहीं भी कथा हो, मैं जाऊँ, मुझे एक निरोग काया हमेशा दीजिए कि मैं आपका काम थोड़ा बहुत जो है जो करती हूँ कर सकूँ और आपके राह दिखाए राह पे चल सकूँ। कहते हैं आओ चलो शिव की ओर, तो जो प्रण आपने दिया है कि आओ चले शिव की ओर, इस चीज़ को है हमेशा कायम रखूँ। जितना से जितना घोषणा करवा सकूँ, जितना से जितना बहन लोग है उन लोगों से कर सकूँ। घोषणा तो ऐसे आ ही जाती है, बहन लोग जो है भाई लोग है अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजते हैं, जिनका घोषणा मैं हमेशा करती रहती हूँ।
और गुरुदेव से मैं ही विनती करती हूँ कि जो भाई बहन भी आपको घोषणा मेरे माध्यम से करवाते हैं या अपना नाम भेजते हैं, उनको आप बहुत से बहुत कृपा करें, बहुत दया करें, बहुत उन पर में जो है अपना दया दृष्टि दे, अपना हमेशा अपना हाथ उनका मस्तक पे हमेशा देकर रखे हमारे गुरुदेव, हमारे साहेब भैया। यही मेरी हमेशा आप लोगों से विनती रहती है। और आप लोगों से भी यही बात, एक ही बात कहेंगे कि हमेशा कितना भी तकलीफ आए घबराए नहीं, साहब भैया को याद करें, नीलम दीदी को याद करें, गुरु को याद करें, आपकी कष्ट जरूर से ज़रूर ठीक हो जाएगी। और हमें भी आप लोग को क्या अच्छा होता है नहीं, ये हमें भी ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा। इससे हमें भी थोड़ा प्रेरणा मिलता है, हमें भी थोड़ा शक्ति मिलता है कि नहीं, हमारे गुरु के माध्यम से कोई तो है जो थोड़ा ठीक हुआ है, गुरु का कृपा मिला है, तो ये हमें प्रेरणा देती है। और फिर हम एक दूसरे को बताते हैं, इसी को चर्चा कहते हैं। तो आशा करते हैं हमारे गुरु शोर सबको ये कथा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत नम्रतापूर्वक प्रणाम करती हूँ।